नमस्कार दोस्तों, स्टडी वज़र के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो सीटेट पेपर 1 हुआ है और उसका जो अब हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी की जो आंसर की है वो अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो पर्यावरण अध्ययन है यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ उसकी जो आंसर की है वो अपलोड करने जा रहे हैं। तो 61 क्वेश्चन से ये शुरू होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है। जो सेट है हमारे पास वो एल है। सेट एल से आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। 61 से जो आंसर है 61 का वो है 61 क्वेश्चन क्या कहता है कि विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास वानी वांट्स टू engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? कि इस पर्पज़ के लिए जो सुइटेबल एक्टिविटी कौन सी है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है जी आंसर 61 का रहेगा जी ए। 61 का ए, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस। इसके बाद जो 62 नंबर क्वेश्चन है, इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहती है कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। दीज हेल्प्स लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। ओके, 63 पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कि जो क्वेश्चनिंग है उसको यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। तो इसका जो 63 का जो सही है ऑप्शन वो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हमारे पास है 64 नंबर कि आपका घर X बिंदु पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y बिंदु पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y बिंदु पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शंस दी गई हैं और उसमें से सही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहती है कि 100 मीटर ठीक पश्चिम में हमारा घर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर जो है उसका क्या कहते हैं कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल? तो कौन से राज्य में जंगल को तोरंग बोला जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड में जो जंगल को तोरंग बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 नंबर है। तो 66 नंबर क्या कहता है कि कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 66 का ऑप्शन बी 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार रही होगी। ओके, उसके बाद 67 नंबर क्या कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड beehives? ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही रहेगा कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। There are only a few males in the hive. Okay, the next question is 68. Today we cannot think of food without chilies. There were bought
टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, कि आज के जीवन में हम मिर्च के बगैर नहीं रह सकते और हमारा जो भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। तो मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई, हमारे व्यापारी कहाँ से लेके आए? तो इसका सही उत्तर रहेगा दक्षिणी अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 68 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? कंसीडर अ फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हमने क्या करना है, सही कम उसमें से कथन चुनने हैं कि कौन से सही हैं। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। पौधे को सहारा देना, ह्यूम्स प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसमें जो इसका सही जो इसमें से सही कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में से जो ए, सी और डी जिसका उत्तर सही है, तो ऑप्शन 69 की ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर रहेगी। इसके बाद 70 नंबर क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि कौन सा जो है संघीय क्षेत्र नहीं है। तो संघीय क्षेत्र कौन सा नहीं है इनमें से? तो 4 ऑप्शन में से मणिपुर है जो वो इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है कि मणिपुर जो है हमारा क्या है, संघीय क्षेत्र नहीं है। इट्स नॉट आर यूनियन टेरिटरी। ओके, तो 70 का कौन सा उत्तर रहने वाला है? 70 का ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाली है। 71 क्या कहता है? 71 कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, कि आपने ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन में कौन से शहर हैं, ये बताना है कौन से राज्य हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 71 की कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फिर से एक बार के सही रहने वाली है। गुजरात और तमिलनाडु जो राज्य हैं वो वह कच्चे तेल के उत्पादन के लिए विख्यात हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? हमें सभी पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका सही उत्तर होगा। 72 का भी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल प्रयुक्त ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्या कहता है कि यहाँ पर पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों को विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं कि ये प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? किस राज्य का भाग है? आपने बताना कि पोचमपल्ली कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। और ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। इसके बाद 74 नंबर क्या कहता है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन, कि लोहा जो तत्व है उसमें से लोहा तत्व में कौन से सबसे अधिक होता है। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आंवला, पालक और गुड़, ठीक है जी, स्पिनच और जैगरी, ये जो ऑप्शन नंबर सी है 74 का वो बिल्कुल ठीक उत्तर है। इसके बाद 75 नंबर क्या कहता है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 times एज फार वी कैन सी, कि हमारे देखने की क्षमता से वह कौन से जानवर है जिनकी देखने की क्षमता एक मनुष्य की देखने की क्षमता से 4 गुना बड़ी होती है। तो उसमें से कौन से पक्षी हैं? जो बाज है, चील है और गिद्ध, ठीक है जी, ये जो हैं ईगल्स, काइट्स एंड वॉल्चर्स। तो कौन सी ऑप्शन 75 की ऑप्शन नंबर ए सही रहेगी। इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है 76 नंबर, वो क्या कहता है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कौन सा राज्य है भाई वहाँ पे? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगी। और इसका सही उत्तर है असम, ठीक है जी, असम में जो इस प्रकार के घर लोग बनाते हैं अक्सर। और 77 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया
द डायरेक्शंस ऑफ द लोकेशंस ऑफ गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिव आर, कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमश हैं। कौन कौन सी दिशाएं हैं? तो इस जो 77 का जो ऑप्शन रहने वाला है वो है जी ऑप्शन ए, यानी कि साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व जो इसकी है सही दिशा बनती है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स with pea plants and found that pea plant has some traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green, etc. कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे वो जोड़ियों में पाए जाते हैं, चिकने या खुरदरे होते हैं, लंबे या बौने होते हैं, पीले या हरे रंग के होते हैं। तो इसका प्रयोग किसने किया? ग्रेगोर जहान मेंडल ने इसका प्रयोग किया। और ऑप्शन नंबर जो 78 की ऑप्शन रहने वाली है वो है जी ऑप्शन सी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005? The right answer is things we make and do. The option number is D. Option number D is the right answer of this question. चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि what should be avoided in anecdotal records, कि उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ठीक है, इसमें से ऑप्शंस दी गई हैं, इन ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं तो इनमें से जो सही जो कथन हमें मालूम पड़ते हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए में ए, सी और डी। मैं सीधा बता रहा हूँ, 80 का मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप ऑप्शन नंबर जो 80 का ऑप्शन नंबर ए है वो आप इसको सही मानेंगे। ठीक है जी। इसके बाद 81 नंबर क्या कहता है कि हाउ विल यू प्लान फॉर इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। और 81 की ऑप्शन कौन सी रहने वाली है? 81 की ऑप्शन नंबर बी। 82 के बारे में बात करते हैं तो 82 में क्या लिखा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था भाई पुनीत, ऐसा क्यों कहा उसने? तो इसका सही उत्तर यह है कि अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना उसका क्या था, उसका उद्देश्य था। तो इसका जो ऑप्शन जो 82 का सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। अब 83 है। इसमें 83 में क्या है? निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं है? Which of the following is not correct with respect to formative assessment? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए, any information on learning of child can help in formative assessment। तो 83 का ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद 84 क्या बोलता है? Samita wanted to sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Samita choose to do in her class from the following suggestions? कि समिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी जो छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो उसके लिए जो है समिता को क्या करना पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 84 का ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल ठीक है, इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ठीक है जी। जो रूढ़िवादिता की जो सोच है उसको बच्चों के सामने उसको उसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जो उसने कार्य किया, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा 84 का। नाउ
85 नंबर सवाल है, वो क्या कहता है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। जो समयन है, समयन ऑफ क्लास 5 यूजुअली डज नॉट डू हिज गिवन वर्क क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी, क्या हो सकती है, टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। सो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ये बिल्कुल ठीक बैठने वाला है, बिल्कुल। 85 का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 86 क्या बोलता है कि मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। What is the purpose of organizing this debate by मुस्कान in classroom? कि मुस्कान ने क्या किया, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस पे एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा ऐसा करने का क्या उद्देश्य था, तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है, शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द नीड टू बैन डीजल व्हीकल्स कंप्लीटली इन ट्रांसपोर्टेशन, कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर क्या कर रही है, छात्रों को संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रही है। तो 86 का क्या है, 86 का भी बी आंसर रहने वाला है। 87 नंबर क्या कहता है, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप, कि ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को, जो सापेक्ष स्थिति है उसकी समझ को विकसित करने का काम करता है मानचित्रण। और इसका जो है 87 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। 88 नंबर क्या बोलता है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है वो सहायक है, किसमें सहायक है जी, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कंसेप्ट्स। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 88 का क्या रहने वाला है, 88 की डी ऑप्शन सही रहेगी। इसके बाद 89 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो उसका सही उत्तर क्या है जी, कंसेप्ट मैपिंग की अवधारणा मानचित्रण है जो इसका वो उत्तर जो ऑप्शन में दिया गया वो बिल्कुल सटीक उत्तर है इसका, हम चुन सकते हैं उसको। 89 का क्या रहेगा, ए ऑप्शन। इसके बाद 90 में क्या कहते हैं कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई हैं। यह इतिहास में स्रोतों की पहचान में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिगार्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन 3 है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी क्या कहती है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर, इसमें से जो नीचे दिए गए हमें ऑप्शन में से सही कथन ढूंढने थे, तो उसमें से हमने क्या किया है कि ऑप्शन नंबर जो बी है 90 की ऑप्शन बी, यानी कि ए, बी और सी जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रयुक्त है इस सवाल के अनुकूल। और हमारा जो उत्तर रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। तो हमारे अनुसार जो CTET 1 में जो आज का जो पेपर है मॉर्निंग टाइम में सेट एल हमारे पास है, जिसकी आंसर की हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो ये जो 30 प्रश्न हैं ईवीएस के, उसके जो संभावित उत्तर रहने वाले हैं हमारे टीम के अनुसार ये संभावित उत्तर उनके हैं। तो आप इन सभी के ज़रिए आप अपने नंबर जो है ज्ञात करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो
साथ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, कितने कितने उनके नंबर आ रहे हैं, और साथ ही जो भी आपके मन में डाउट है वो भी हमारे साथ आप शेयर करें, ताकि हम उसके लिए भी आपके सामने कुछ ना कुछ जो मुश्किल है उसका हल निकाल सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद, खुश रहें।